के आते हैं। आज हम एक टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है फॉलो अप। फॉलो अप होता क्या है और क्यों ये ज़रूरी है? तो जब हम एडिक्शन ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो 5 चीज़ें हमारे ट्रीटमेंट को मुकम्मल करती हैं। सबसे पहले हम बॉडी को ट्रीट करते हैं जिसको हम कहते हैं डिटॉक्सिफिकेशन, जो हॉस्पिटल में होता है। उससे पहले भी आजकल हमारा एक लेटेस्ट ट्रेंड जो ऐड हुआ है, हॉस्पिटल आने से पहले भी जो हमने नई चीज़ शुरुआत की है जो बहुत सक्सेसफुल हो रही है अभी, वो है इंटरवेंशन। बहुत सारी फैमिलीज़ जो कि जिनको लगता है कि उनका पेशेंट आना ही नहीं चाहता और आ ही नहीं रहा, उनके लिए हमने न्यू प्रोसीजर स्टार्ट किया है कि हम जब भी कोई कॉल्स आती हैं हमें, तो हम फैमिलीज़ को बुलाते हैं पहले कि फैमिलीज़ खुद आ जाए, आकर पेशेंट की पूरी बायोडाटा, हिस्ट्री, प्रॉब्लम हमें बताएं। उसके अकॉर्डिंगली हम फिर फैमिलीज़ का मिनिमम 1 या मैक्सिमम 5 सेशंस अरेंज करते हैं विद अ काउंसलर और विद अ फैमिली काउंसलर, जिससे उनको हम सिखाते हैं कि इंटरवेंशन क्या होती है और किस तरीके से आप इंटरवीन करके पेशेंट को लेके आ सकते हैं। उसके बाद बाकी के स्टेप्स होते हैं। सो नंबर 1 इज़ कि जब पेशेंट एडमिशन में आता है, आईपीडी के लिए इंडोर एडमिशन हुआ, तो नंबर 1 उसके ट्रीटमेंट में सबसे पहले उसका डिटॉक्सिफिकेशन होता है। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब उसके ब्लड से नशे के सारे टॉक्सिन्स रिमूव किए जाएंगे। अब जब नशे के टॉक्सिन्स रिमूव किए जाते हैं तो पेशेंट एक्यूट विड्रॉल्स में जाता है, जिसको हम मेडिकली असिस्टेड थेरेपी में कन्वर्ट करते हैं। इसका मतलब मेडिकेशंस का रोल यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। पेशेंट के एक्यूट विड्रॉल्स को मैनेज करने के लिए मेडिकेशंस को हम यूज़ करते हैं, जो ट्रीटमेंट में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एंड देन पेशेंट को रिहाब में शिफ्ट किया जाता है। दैट मीन्स नंबर 3 एंड नंबर 4, दैट इज काउंसलिंग एंड थेरेपी। इट इंक्लूड्स बोथ 1-to-1 एंड ग्रुप थेरेपी। जब काउंसलिंग और थेरेपी यूज़ होती है तो पेशेंट के अंडरलाइन उसके स्पेसिफिक इश्यूज, कोर इश्यूज पे काम किया जाता है, ताकि रीज़न भी कि वो बार बार नशे की तरफ क्यों जा रहा है, उसका वो कौन सा पैराडाइम है, उनके वो कौन से बिहेवियर हैं, कौन से ट्रिगर्स हैं जिनको लिए उन्हें नशा इस्तेमाल करना पड़ता। तो ये 4 चीज़ें तो हमारी यहाँ पर चलती हैं। एंड उसके बाद नंबर 5 इज़ लाइक फॉलो अप्स, जो ट्रीटमेंट का इंटेग्रल पार्ट है, इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, जिसको कहीं ना कहीं हम नज़रअंदाज कर देते हैं। हम डिटॉक्सिफिकेशन भी कर देते हैं, मेडिसिन भी चल रही होती हैं, एंड ड्यूरिंग रिहैब के स्टे में उसकी दोनों ग्रुप काउंसलिंग, इंडिविजुअल काउंसलिंग पे भी फोकस किया जाता है। बट व्हेन इट कम्स टू द लास्ट पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट, हम कहीं ना कहीं फॉलो अप्स को लुक्ड अपॉन करते, उसकी इम्पोर्टेंस को नहीं समझ पाते। तो इसीलिए आज का जो मीटिंग का जो हमारा एजेंडा है वो इसी चीज़ को फोकस कर रहा है कि फॉलो अप्स क्या है, एंड जितनी भी प्राइमरी क्रॉनिक प्रोग्रेसिव डिजीजेस हैं उनके लिए फॉलो अप्स क्यों इम्पोर्टेंट हैं। जैसे एक बच्चा जब इनिशियली नर्सरी में जाता है, फिर धीरे धीरे क्लासेस अप जाता है और स्टेप बाय स्टेप वो जाके ग्रेजुएट होता है। ये पॉसिबल ही नहीं है कि सीधा वो ग्रेजुएट हो जाएगा। ऐसे ही ट्रीटमेंट हमारा स्टेप बाय स्टेप ट्रीटमेंट है, और इसमें से एक भी स्टेप मिस हो गया, इसका मतलब है हमारा ट्रीटमेंट मिसिंग है। अगर हमने सिर्फ डिटॉक्स करा लिया और घर चले गए, तो फिर हमारा बहुत ज़्यादा रिस्क है कि ट्रीटमेंट पूरा ही नहीं हुआ और हमारी बीमारी बढ़ती जा रही है। अगर हमने फर्स्ट स्टेप कर लिया, डिटॉक्स करा लिया और उसके बाद रिहैब भी नहीं आए, या रिहैब अगर आ गए, तो जो हमारा प्रोटोकॉल है कि 3 मंथ्स इन पेशेंट, 3 मंथ्स आउट पेशेंट, लगातार 6 महीने वाला, वो वाला भी नहीं किया, तो इसका मतलब है हमारा स्टेप 2 भी गया, हमने वो भी नहीं किया। और फॉलो अप जो होता है, अब हमने बहुत बारी बात की है कि दिस डिजीज इज कनिंग, बैफलिंग एंड पावरफुल। इतनी चतुर, चालाक और पावरफुल है, कभी भी किसी को भी जकड़ लेती है। कई बारी आप ठीक चल रहे होते हो तब भी जकड़ लेती है, आपको पता ही नहीं चलता। और लोग कहते हैं कैंसर एक खतरनाक डिजीज है, मैं कहती हूँ ये कैंसर से भी खतरनाक है, ये कैंसर से भी पावरफुल है। कैंसर की स्टेजेस जब पता लगती हैं, फिर भी कहीं ना कहीं कुछ होप होती है
कि आपको अगर इनिशियल स्टेज पे पता लग जाए तो आप कैंसर के लिए ट्रीटमेंट करा लेते हैं और आप बेटर हो जाते हैं। हमारे बीच में एक कैंसर पेशेंट भी है अभी, और वो बेटर हो जाते हैं। लेकिन ये डिजीज ऐसी है कि जिसमें जहाँ पे आपने ट्रीटमेंट छोड़ा नहीं, वहां पे आपको पकड़ा नहीं इसने, और वो दबोच लेती है पेशेंट को और फैमिली को। जो कैंसर पेशेंट्स होते हैं, जब उनका कैंसर ट्रीट हो जाता है, उनको फॉलोअप के लिए जाना पड़ता है। क्यों जाना पड़ता है? ताकि कैंसर रीग्रो ना हो जाए। उनको हर 6 महीने बाद अपने सारी बॉडी के स्कैन्स कराने पड़ते हैं, टेस्ट कराने पड़ते हैं, ताकि बीमारी वापस ना आ जाए। हमारी सबसे